नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सभी को पता है डेली अपडेट्स होते हैं। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज की करंट अफेयर्स में आप लोगों के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल वाले क्वेश्चन हैं। चाहे आप कोई सी भी एग्जाम लगती है ना, तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। PDF फाइल प्लस आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया है, केरल को घोषित किया गया है। ठीक है, पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है केरल को। इसके बारे में देखते हैं। केरल को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल घोषित किया। यह सभी सरकारी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पंचायत, नगर सेवाओं में डिजिटलाइजेशन हुआ है। यह डिजिटल इंडिया का मॉडल बन गया है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पॉइंट्स हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अरुण ग्रह का 29वां उपग्रह खोजा गया है। तो 29वां उपग्रह खोजा गया है, किसके द्वारा खोजा गया है, ये नासा के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अरुण ग्रह का 29वां उपग्रह खोजा गया है। आधुनिक दूरबीन और तकनीक से खोज संभव हुई है। यह खोज ग्रहों और उपग्रहों की संरचना को समझने में भी क्या करती है, ये मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सामान्य शक्ति अभ्यास 2025 कहाँ पे शुरू किया गया है। तो साथियों, ये शुरू हुआ है कहाँ पर, असम में शुरू किया गया है। कहाँ पर, असम में। अभ्यास असम में शुरू किया गया है। उद्देश्य है सेना के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बढ़ाना। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बल इसमें शामिल हुए हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र की सामरिक महत्ता को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड में। इसका आयोजन किया जाएगा किसका, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। ये इंग्लैंड में होगी। विश्व के शीर्ष मुक्केबाज इसमें भाग लेंगे। इंग्लैंड खेल आयोजनों की बेहतरीन मेजबानी के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जस्टिक डेनाइड जस्टिक लॉस्ट नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है। इनका नाम है कंचन चक्रवर्ती के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसमें न्याय, देरी और उसकी खामियों को उजागर किया गया। आम जनता के न्याय पाने के अधिकार पर भी चर्चा की गई है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शीर्ष पर कौन रहा है। तो ये रहा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, महोत्सव का उद्देश्य है जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देना। खिलाड़ियों ने रोइंग, कायाकिंग, कैनोइंग जैसे खेलों में भी भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रिटोरिया कैपिटल का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यह है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली को दक्षिण अफ्रीका की T20 लीग की टीम प्रिटोरिया कैपिटल का कोच बनाया गया है। वे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके अनुभव से टीम को भी लाभ मिलेगा। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछे जाने वाला है, इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो ये हुआ है साथियों पटना में शुरू हुआ है। ठीक है, 26वां दिव्य कला मेला पटना में आयोजित हुआ। दिव्यांग कलाकारों और उद्यमियों को मंच प्रदान करता है।
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह संबंध किस खेल से है? तो यह है निशानेबाजी से। उन्होंने विश्व कप और एशियाई खेलों में पदक जीते हैं। वे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भी विशेषज्ञ रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 14वीं संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया जाएगा? ये मैत्री आयोजित होगा भारत के बीच में और थाईलैंड के बीच में आयोजित हुआ है मैत्री। कौन सा? 14वीं। ठीक है, मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद निरोधक और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, यह दोनों देशों की रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर हैं? ये हैं रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री पर हैं। इसके बारे में देखते हैं। ये मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह राजनीति में आपराधिकरण गंभीरता को दर्शाता है। ये स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर होगा ज्यूरिख। स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर शीर्ष पर रहा। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीकी नवाचार और हरित ऊर्जा का उत्कृष्ट उदाहरण है। नागरिक सेवाएं यहाँ पूरी तरह डिजिटलाइज्ड है। क्वेश्चन है, हाल ही में महिला दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। महिला अगस्त। ठीक है, महिलाओं के अधिकार और योगदान को सम्मान देना, देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास लिया है? यह है आर अश्विन। ठीक है, भारतीय स्पिनर आर अश्विन आईपीएल से संन्यास लिया। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स सहित कई टीमों के लिए खेला। आईपीएल में उनका प्रदर्शन शानदार रहा और कई रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाए हैं। अगला है, हाल ही में लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं इंगा रेगोनियसन। इंगा रेगोनियसन लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उनका चयन देश की राजनीति में बदलाव की दिशा में अहम माना जाता है। साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बाहर जाएगा। हाल ही में कहाँ देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा? ये होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लाखों किताबें, डिजिटल संसाधन यहाँ उपलब्ध होंगे। शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होंगे। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 29 अगस्त को मनाया गया है। यह दिन हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। भारत ने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास के लिए कहाँ 700 सैनिक भेजे हैं? तो ये 700 सैनिक भेजे हैं मिस्र में। ठीक है, ब्राइट अभ्यास मिस्र में आयोजित हुआ। भारत ने इसमें भाग लेने के लिए 700 सैनिक भेजे। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं के बीच में सहयोग को बढ़ाना। हाल ही में कहाँ भारत का पहला फाइटोसीड जीवाश्म मिला है? ये मिला जैसलमेर में। फाइटोजीसीड जीवाश्म राजस्थान के जैसलमेर में मिला। यह खोज पुराजीव विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। जैसलमेर में पहले डायनासोर के जीवाश्म भी मिल चुके हैं। अगला व लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नू आखई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ओडिशा में। ठीक है, नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। यह कृषि और पारंपरिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसमें किसान और ग्रामीण समुदाय विशेष रूप से शामिल होते हैं। तो साथियों, आज के टॉप आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन थे जो सारे इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना और इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।